आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मराठा आरक्षण को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। अदालत के फैसले के अनुसार अब किसी भी नए व्यक्ति को मराठा आरक्षण के आधार पर कोई नौकरी या कॉलेज में सीट नहीं दी जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि मराठा समुदाय के लोगों को शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय के रूप में घोषित श्रेणी में नहीं लाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मराठा आरक्षण 50% आरक्षण सीमा का उल्लंघन है। मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आए निर्णय के बाद जिस तरह से महाराष्ट्र में मौजूदा ठाकरे सरकार और विरोधी पक्ष ने अपनी अपनी बात रखकर एक दूसरे पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं, उसी बीच महाराष्ट्र आरक्षण मामले में मुख्य याचिकाकर्ता विनोद पाटिल ने बयान जारी किया है। मराठा आरक्षण का फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हमें उम्मीद नहीं थी, हमें बहुत विश्वास था कि मराठा रिजर्वेशन जिस बेस पर खड़ा है, मुंबई हाई कोर्ट ने उसे स्वीकारा, उसे सर्टिफाइड किया, उसी तरह से दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट भी उसे स्वीकारेगा और मराठा रिजर्वेशन बिना किसी दिक्कत के ये जारी रहेगा। पर दुर्भाग्यपूर्ण बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, इसे खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैकवर्ड कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर ये रिजर्वेशन दिया नहीं जा सकता। एक सवाल हमारे सामने खड़ा हो रहा है, न्यायालय का मैं सम्मान करता हूँ, पर एक सवाल ये आ रहा है कि इस रिपोर्ट में मराठा समाज के कितने स्टूडेंट्स एजुकेशन लेते हैं, ये सरकारी आंकड़ा है। इस रिपोर्ट में कितने युवा गवर्नमेंट सर्विसेज में है, ये सरकारी आंकड़ा है। हमारा रहन सहन कैसा है, हम पिछड़े हैं, ये सारा डेटा, सर्टिफाइड डेटा इसमें होने के बावजूद भी ये रिपोर्ट को कोर्ट ने आज अमान्य किया है। दूसरा ये सवाल है कि कोर्ट कहता है कि इंदिरा साहनी मैटर को रिवीजन की ज़रूरत नहीं है। हमने सभी ने देखा कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए लोकसभा ने, सांसद ने एक एक्ट बनाया। उस एक्ट में 10% की नई से एक रिजर्वेशन के लिए एक्ट बनाया गया। हर राज्य में 50+10 60% से ज़्यादा रिजर्वेशन है। मैं जहाँ से आता हूँ, मेरे महाराष्ट्र में पहले से ही 52% रिजर्वेशन है और उसमें 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस का आया है। 52 और 10 ये 62% होता है। फिर 50% हम बहुत पहले ही छोड़कर आए हैं। पर दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कोर्ट ने रोक लगाई है तो इसे स्वीकार करना पड़ेगा। अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि राज्य सरकार ने तहे दिल से प्रयास किया होता तो आज का चित्र कुछ और होता, रिजर्वेशन पर रोक नहीं आती। पर अभी विपक्ष और सरकार ने एकजुटता के साथ मराठा छात्राओं को दिलासा देने के लिए प्रयास करना चाहिए, एक कॉन्क्रीट प्लान डिक्लेयर करना चाहिए और रिजर्वेशन का ये मसला सुलझाना चाहिए। ऐसी मांग आज हम सरकार को करते हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भी बयान दिया है। आठवले ने कहा कि महाराष्ट्र समाज को आरक्षण मिलता तो खुशी होती। मैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर मराठा समाज समेत देश भर के क्षत्रिय समाज को अलग से 10 से 12% आरक्षण देने की मांग करूंगा। महाराष्ट्र के मराठा समाज को आरक्षण मिलने के बारे में महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया था और 16% आरक्षण शिक्षा में और नौकरियों में मराठा समाज को देने का निर्णय हो चुका था। अभी ये मतलब रीट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए विरोध किया है और एक तो सुप्रीम कोर्ट का हम आदर करते हैं,
लेकिन अगर मराठा समाज के गरीब लोगों को आरक्षण मिलने का निर्णय अगर हो सकता था तो बहुत आनंद हो जाता था। एक तो 50% के ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो अभी माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने सवर्णों में जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको 10% आरक्षण देने का निर्णय ऑलरेडी ले लिया है। और अभी टोटल 59% आरक्षण, 59.5% आरक्षण है। तो मुझे लगता है कि मराठा समाज को आरक्षण देने के संबंध में अगर पॉजिटिव विचार हो जाता था तो मराठा समाज में जो अमीर लोग हैं उनको आरक्षण नहीं चाहिए, लेकिन जिनका उत्पादन 8 लाख के अंदर है ऐसे लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए था। एक तो मैंने मांग किया था कि जिस तरह महाराष्ट्र के मराठा समाज को आरक्षण की मांग है उसी तरह हरियाणा के जाट भी मांग रहे हैं, यूपी के जाट भी मांग रहे हैं, यूपी के ठाकुर मांग रहे हैं, राजस्थान के राजपूत मांग रहे हैं। तो मैंने मांग भी किया है और मैं प्रधानमंत्री जी को भी एक पत्र लिखने वाला हूँ कि देश के जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, जिस तरह महाराष्ट्र में मराठा समाज क्षत्रिय में आता है, तो सभी क्षत्रिय समाज को एक 10-12% आरक्षण देने का निर्णय होना चाहिए। और जरूर मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर सभी क्षत्रिय समाज को अलग से आरक्षण देने के संबंध में प्रयत्न करूंगा। तो अगर मराठा समाज को न्याय मिलता था तो बहुत अच्छी बात होती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकारा है। उधर संविधान रचयिता बाबा साहेब आम्बेडकर के परपोते और वंचित बहुजन आघाड़ी के मुखिया प्रकाश आम्बेडकर ने मराठा आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मराठा समाज अमीर है, कई कारखानों के मालिक हैं, कोऑपरेटिव संस्थाएं उनके पास है, बैंकिंग व्यवस्था में वो हैं, साथ ही लोक प्रतिनिधि भी उनके हैं, इसलिए किसी भी हालत में इस समाज को गरीब नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर अपना जजमेंट दिया है। वो जजमेंट में उन्होंने ये कहा है कि मराठा समाज जो है वो अमीर है, कई कारखाने का मालिक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी उनमें है, बैंकिंग व्यवस्था उनके पास में है, उनके लोक प्रतिनिधि भी है और इसलिए किसी भी हालत में इनको गरीब नहीं कहा जा सकता। मराठा समाज में 2 वर्ग है, एक अमीर वर्ग है और एक गरीब मराठा है। ये लड़ाई गरीब मराठा की थी और परिस्थिति ऐसी है कि गरीब मराठा अपने आप पर अभी तक अपनी सोशल पॉलिटिकल आइडेंटिटी खड़े नहीं कर सके। इसलिए गरीब मराठा को जो है वो श्रीमंत मराठा का ही एक हिस्सा माना जाता है और वही जजमेंट में लिखा गया है। गरीब मराठा जो है अगर इसको अपनी आरक्षण मिलाना है तो इनको अपनी पॉलिटिकल सोशल आइडेंटिटी बनानी होगी। श्रीमंत मराठा जो है उनसे बाहर निकलना होगा और ये जब तक नहीं निकलेंगे तब तक इनको आरक्षण नहीं मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अपने आरक्षण के लिए गरीब मराठा जो है वो अपनी सोशो पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाएगा और अपने अधिकार के लिए लड़ेगा। आज सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार में देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री थे तब मराठा समाज को शिक्षण और नौकरी में जो आरक्षण दिया था वो खारिज किया गया। उस आरक्षण खारिज करने के निर्णय के बाद महाराष्ट्र के मराठा समाज में बड़ा अस्वस्थता निर्माण हुई है। इस पर स्टेटमेंट देते हुए महाराष्ट्र के मंत्री महोदय अशोक जी चौहान इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि 102वीं संविधान के दुरुस्ती के बाद राज्य शासन इस प्रकार का कोई भी किसी समाज को आरक्षण देने का कानून नहीं कर सकता, ये बिल्कुल गलत है। यदि ये होता तो 102वीं संविधान संशोधन के बाद किए हुए इस कानून को हाईकोर्ट मान्यता नहीं देता। 2 साल इस कानून के अंतर्गत
मराठा समाज के तरुण तरुणियों को नौकरी और शिक्षा में आरक्षण नहीं मिलता, विधानसभा और विधान परिषद इस कानून को सम्मति नहीं देती, राज्यपाल का ऑफिस क्या निर्णय निकाल रहा है वो उसको उस पर सिग्नेचर नहीं करती, तो एक गलत आर्गुमेंट है जो हमने हाईकोर्ट में समझाया कि हमारा कानून यह 102वीं संविधान संशोधन के बाद का है। यह समझाने में सुप्रीम कोर्ट में यह असमर्थ है। 102वीं घटना दुरुस्ती के बाद भी राज्य उनके राज्य की एक आध कास्ट को बैकवर्ड कहला सकती है। उस कास्ट को यदि केंद्र की सूची में देना है तो ही वह अधिकार राज्य को नहीं, ये उसमें स्पष्ट है। यह कानून जब लोकसभा और राज्यसभा में बना तब भी सरकार ने स्पष्ट किया कि राज्य के अधिकार गए नहीं। सुप्रीम कोर्ट में केस के दरमियान, सुनावनी के दरमियान केंद्र के अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि 102वीं संशोधन के बाद यह अधिकार राज्य का है। तो एक दूसरे से जो अपने को पॉसिबल नहीं हुआ उसका केंद्र पर या देवेंद्र जी सरकार पर दोषारोपण करने से इस महाराष्ट्र के मराठा समाज के तरुण तरुणियाँ मानेगी नहीं। वो बहुत होशियार है, उनको ये मालूम है। यह सुप्रीम कोर्ट में इस पर ठीक आर्गुमेंट नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि अशोक चव्हाण ने ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट में इस आरक्षण को टिकाने में अयशस्वी हुए हैं। यह मान्य न करते हुए ये यदि इस प्रकार के हास्यास्पद आर्गुमेंट करते रहेंगे तो मराठा समाज उनको क्षमा नहीं करेगा। प्रवासी संदेश के लिए शुभम पांडे की रिपोर्ट। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।